नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्त सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक को लेकर, जहां पर हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है उसको एक बड़ा पुश देते हुए हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से डिसाइड किया कि वो हमारे देश में अक्रॉस द कंट्री 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने वाले हैं। एंड इनको सेटअप करने के लिए उन्होंने बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप चार्जर के साथ में टाई अप भी कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों, जो हीरो इलेक्ट्रिक है वो इंडिया में उनका जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रैपिडली एक्सपांड करने में लगी हुई है। एंड इसी के चलते उन्होंने हमारे देश में 2-3 और भी कंपनीज के साथ में इन ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने के लिए टाई अप किया है। एंड नाउ दोस्तों, इन्होंने इस बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप के साथ में भी एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है ये भी एक ईवी चार्जिंग स्टार्टअप है। एंड प्लान्स के अकॉर्डिंग अगले 3 सालों के अंदर अंदर इनके जो 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन होंगे इनको सेटअप कर दिया जाएगा, जबकि पहले साल में 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप किया जाएगा। और वहीं जो अगला सेकंड एंड थर्ड ईयर होगा उसमें इनकी संख्या उसको और भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। और उसको फर्स्ट फेज में इनके द्वारा हमारे देश में 30 सिटीज को कवर किया जाने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन रेलवेज के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के द्वारा कह दिया गया है कि सेवोके रांगपो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है अब उसको फास्ट ट्रैक बेसिस पर डाल दिया गया है। एंड दिसंबर 2023 तक इस रेल लाइन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बेहतर नहीं है, चाहे फिर वो रोड हो, रेलवे हो और चाहे एयरपोर्ट हो। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों से यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने पर काम किया जा रहा है। और अभी भी हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको आज से 10-10 साल पहले प्लान किया गया था और अभी भी उन पर काम किया जा रहा है। और वहीं ये जो सेवोके रांगपो रेल लाइन प्रोजेक्ट है ये भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको बहुत साल पहले प्लान किया गया था, जिसको 2008 में अप्रूव किया गया था। और जो रेल लाइन प्रोजेक्ट है ये एक 52.7 किलोमीटर लंबा रेल लाइन प्रोजेक्ट है जो कि वेस्ट बंगाल के सेवोके को सिक्किम के रांगपो से डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। और इसकी जो ओरिजिनल डेडलाइन थी वो 2020 रखी गई थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन डिफिकल्टीज जैसे कि लैक ऑफ फोकस, कोविड एंड कई अदर प्रॉब्लम्स के कारण ये जो प्रोजेक्ट है ये 2023 तक डिले हो गया है। और अब हमारे जो रेलवे हैं उनके द्वारा इसको और भी फास्ट ट्रैक बेसिस पर डाल दिया गया है ताकि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश के एक न्यू यूनिकॉर्न स्टार्टअप को लेकर, जहां पर दोस्तों बेंगलुरु बेस्ड इंडियन D2C स्टार्टअप मेंसा ब्रांड्स की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी है कि उन्होंने एक न्यू फंडिंग राउंड में $135 मिलियन की फंडिंग को रेज कर लिया है। जिसके चलते ये स्टार्टअप है इन्होंने हमारे जो यूनिकॉर्न क्लब है उसको ज्वाइन कर लिया है। और एक्चुअली दोस्तों ये स्टार्टअप है ये इंडिया फास्टेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है। तो दोस्तों ये जो मीना ब्रांड्स है ये एक इस तरह का स्टार्टअप है जिसके अंदर में कई सारे जो कंज्यूमर ब्रांड्स है वो काम करते हैं। एंड जो स्टार्टअप है इन्होंने जस्ट 6 मंथ पहले ही इनका जो बिजनेस है उसको स्टार्ट किया था। एंड तब से लेकर अब तक इन्होंने टोटल $300 मिलियन के फंड्स रेज कर लिए हैं, जिसमें इक्विटी एंड डेट दोनों का शेयर आता है। एंड करंटली इनकी ये जो न्यू $135 मिलियन की फंडिंग है जो कि इन्होंने सीरीज बी फंडिंग राउंड में रेज की है, इसके चलते ये जो स्टार्टअप है ये हमारे देश का फास्टेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है। जिसके चलते इनकी जो वैल्यूएशन है वो एग्जैक्ट $1 बिलियन पर पहुंच गई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमें इस तरह के और भी स्टार्टअप देखने को मिलेंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलुरु बेस्ड इंडियन गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग MPL को लेकर, जहां पर दोस्तों उनका जो बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाई करते हुए MPL की तरफ से डिसाइड किया गया कि वो हमारे देश में उनका एक न्यू गेम डेवलपमेंट सेंटर सेटअप करेंगे, जिसको स्पेसिफिकली तेलंगाना स्टेट में सेटअप किया जाएगा। एंड इसको सेटअप करने के लिए उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में MOU भी साइन कर लिया है। तो दोस्तों ये जो गेम डेवलपमेंट सेंटर होगा ये एक 500 सीटर गेम डेवलपमेंट सेंटर होगा। एंड इसको स्पेसिफिकली हैदराबाद में जो इमेज टावर है वहां पर डेवलप किया जाएगा। एंड इसके जो काम होंगे वो इमेज टावर से ही रिलेटेड होने वाले हैं, जिनके बारे में कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है। एंड साथ साथ में इसकी जो इन्वेस्टमेंट डिटेल है उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन MPL के द्वारा ये कहा गया है कि वो आने वाले समय में तेलंगाना अकेडमी ऑफ स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर उनकी स्टेट में स्पेशल गेम डेवलपमेंट, एनिमेशन एंड जो स्पोर्ट्स पर फोकस कोर्सेज हैं उन पर काम करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा हमारे देश में एक्सपोर्ट रिलेटेड एक और डाटा रिलीज कर दिया गया है जो कि अक्टूबर मंथ के एक्सपोर्ट को लेकर है। एंड दोस्तों इस डेटा के अकॉर्डिंग हमारे जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं वो जिसमें मर्चेंडाइजिंग एंड सर्विस एक्सपोर्ट्स यानी कि जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैं वो अक्टूबर मंथ में $56.51 बिलियन टच कर गए हैं। एंड दोस्तों इसमें जो मर्चेंडाइजिंग एक्सपोर्ट्स हैं वो 6 मंथ हाई टच कर गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो सिर्फ एक वीक पहले ही मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे देश के जो मर्चेंडाइजिंग
एक्सपोर्ट्स हैं वो कितने टच कर गए हैं, जो कि एक प्रीलिमिनरी डाटा था। एंड नाउ हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री है उनके द्वारा इस अक्टूबर मंथ का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट डाटा है वो रिलीज कर दिया गया है। एंड डेटा के अकॉर्डिंग इस मंथ में हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो 56.51 बिलियन डॉलर टच कर गए हैं, जिसमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का शेयर 35.65 बिलियन डॉलर्स का है। एंड वही जो सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं उनका शेयर 20.86 बिलियन डॉलर्स का रहा है। एंड ओवरऑल दोस्तों जो एक्सपोर्ट्स हैं ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 35.16% ग्रो कर गए हैं, जबकि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 43.05% ग्रो कर गए हैं। क्योंकि दोस्तों जो अक्टूबर 2020 है वहां पर हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 24.92 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किए गए थे। और सिमिलरली हर बार की तरह इस बार भी हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट से ज्यादा ग्रो हुए हैं, क्योंकि अक्टूबर मंथ में टोटल इंपोर्ट्स 68.09 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनको दोस्तों कम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है फ्रांस बेस्ड रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आल्स्टॉम को लेकर, जहां पर दोस्तों मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इंडिया में उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उनको इनहांस करते हुए आल्स्टॉम के द्वारा सक्सेसफुली तमिलनाडु स्टेट में उनकी एक न्यू एंड अपग्रेडेड कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर दी गई है, जिसको इनके द्वारा इनॉग्रेट भी कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो फैसिलिटी है ये इनके द्वारा कोयम्बटूर में सेटअप की गई है, जो कि अराउंड 15 एकड़ के एरिया में फैली है। एंड ऑन एन एवरेज यहाँ पर आल्स्टॉम के द्वारा 25 मिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट की गई है। और वैसे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये आल्स्टॉम की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि इंडिया में स्टेब्लिश हो चुकी है। और वैसे भी इनके पास में पहले यहाँ पर एक फैसिलिटी थी एंड उसी को अपग्रेड करके एंड वहां पर एक न्यू प्लांट सेटअप करके इन्होंने इसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना दी है, जो कि स्पेसिफिकली आल्स्टॉम की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैसिलिटी है। एंड दोस्तों नाउ आने वाले समय में इनकी जो न्यू फैसिलिटी है ये आल्स्टॉम की जो ग्लोबल कंपोनेंट्स की डिमांड है उसका 40% हिस्सा यहीं से कंप्लीट होने वाला है। एंड साथ साथ मैं आपको एक और थिंग ये भी बता दूं कि जो प्लांट होगा ये 80% ऑपरेशंस ग्रीन एनर्जी से कंप्लीट करेगा, और वही डे टाइम में जो 100% एनर्जी है वो नेचुरल लाइट से होगी। और क्योंकि अब ये ऑपरेशनल हो चुकी है तो आने वाले समय में आल्स्टॉम के द्वारा यहाँ पर 10,000 डायरेक्ट जॉब्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है बेंगलोर के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लेकर, जहां पर दोस्तों बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन BMTC के द्वारा सक्सेसफुली 300 ई बसेस को ऑर्डर कर दिया गया है। एंड इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने इंडियन प्रीमियम ई बसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अशोक लेलैंड को सौंप दिया है। सो बेसिकली दोस्तों पिछले कुछ दिनों से ये बातें हो रही हैं कि जो बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा कई सारी ई बसेस को प्रोक्योर किया जाएगा, जिसके लिए उनके द्वारा 3 से 4 टेंडर्स पर काम किया जा रहा है। एंड दोस्तों उसमें से एक टेंडर ये भी था जिसके अंतर्गत 300 ई बसेस को प्रोक्योर किया जाने वाला था। एंड ये जो टेंडर है अब ये अशोक लेलैंड को दे दिया गया है। और वही बात करें बसेस की तो ये 12 मीटर लंबी ई बसेस होंगी, जिनके कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और वैसे मैं सबको ये भी बता दूं कि जो बसेस होगी इनको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की फेम स्कीम के अंतर्गत प्रोक्योर किया जाएगा, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग अशोक लेलैंड की सब्सिडरी कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड के द्वारा की जाएगी। और अगर 12 सालों तक स्विच मोबिलिटी के द्वारा ही बेंगलोर में इन ई बसेस को ऑपरेट भी किया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश स्टेट में होने वाली कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश स्टेट की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाते हुए आंध्र प्रदेश स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड उनके द्वारा उनकी स्टेट में 2134 करोड़ रुपीस के जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स है उनको अप्रूव कर दिया गया है, जो कि उनकी स्टेट के डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताऊं, ये टोटल 5 प्रपोजल्स हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले जो आदित्य बिरला ग्रुप है उनके द्वारा कटप्पा डिस्ट्रिक्ट में 110 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ में एक गारमेंट फैक्ट्री को सेटअप किया जाएगा। इसी के साथ साथ में सेंचुरी प्लाईवुड्स के द्वारा 956 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ में एक प्लाईवुड यूनिट जो कि आल्सो कटप्पा डिस्ट्रिक्ट में होगी। ग्रासम इंडस्ट्रीज के द्वारा एक केमिकल फैक्ट्री जो कि ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार होगी, एंड यहाँ पर उनके द्वारा 861 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा कोपार्थी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के द्वारा 127 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ में एक कैमरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एंड यहीं पर इनके द्वारा 80 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ में एक कंप्यूटर एंड टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी सेटअप किया जाएगा। एंड ओवरऑल दोस्तों इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू आंध्र प्रदेश स्टेट में 2134 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट और वहीं 7683 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।